वेलकम दोस्तों, आज हम 2D एरे पढ़ेंगे। कल हमने 1D एरे के बारे में पढ़ा था। आज हम 2D के बारे में और आगे देखेंगे। 2D एरे क्या होता है? ये एरे का एक टाइप है। कल मैंने आपको बताया था कि एरे एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही वेरिएबल में अलग अलग तरह की संख्याओं को स्टोर कर सकते हैं। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है 1D एरे और दूसरी कैटेगरी है 2D एरे। 1D एरे में हम डेटा को सिर्फ एक ही क्रम से स्टोर कर सकते हैं, एक ही सिंगल रो में स्टोर कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने कल देखा था। 2D एरे में हम डेटा को रो और कॉलम दोनों तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। 2D एरे, इट इज़ ए टेक्निक टू स्टोर डेटा इन ए रो एंड कॉलम। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा को रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। A 2D array is organized as a matrix with a number of row and column। इसका भी वही अर्थ है। 2D array एक तरह का मैट्रिक्स होता है, यानी जिसमें रो और कॉलम होती हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि 2D array होता कैसे है। तो 2D array देखिए इस तरह से होता है। इसमें 2 रो होती है। ये आपकी 0 नंबर की रो और ये आपकी 1 नंबर की रो। तो इसमें ये आपकी रो है और ये कॉलम है। तो आपका जो डेटा है वो इन्हीं के अंदर ही रहता है। अब इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, 2D एरे बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए कमांड लिखी हुई है, इंटीजर एरे 2 और 3। तो यहाँ पर ये इंटीजर डेटा टाइप है और ARR यहाँ पे हमारे एरे का नाम है। जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं, इस तरह से हम एरे का नाम देंगे। और यहाँ पर ये जो साइज है, ये रो का साइज है और ये कॉलम का साइज है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2, इसलिए इसमें 2 रो हो गई। यहाँ पे मैंने लिखे हैं 3, तो इसलिए इसमें 3 कॉलम बन गए। देखिए, तो रो और कॉलम जितना भी आप साइज देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एरे बन जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए, प्रैक्टिकली मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। वॉइड मेन से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया और इसमें हम एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए मैं कमांड लिख देता हूँ यहाँ पे INT ARR और यहाँ पे मैं इसका साइज दे देता हूँ 2 और 3। 2 ये तो रो का साइज हो गया और ये हो गया 3 का साइज। तो इस तरह से हम एरे बना सकते हैं। 2D एरे, इंटीजर एरे 2 और 3, ये इसका साइज है। मेमोरी में किस तरह से बनेगा ये मेमोरी में देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो 2 इसमें रो गई, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो फर्स्ट रो जो है बेसिकली वो 0 से रिप्रेजेंट होती है और सेकंड रो जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होती है। ऐसी फर्स्ट जो कॉलम है वो 0 से, सेकंड कॉलम 1 से, इस तरह से। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये, और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा इसका अंदर का डेटा का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये 0 नंबर का कॉलम, ये 1 नंबर कॉलम और ये 2 नंबर का कॉलम। टोटल कॉलम तो 3 ही है इसमें। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम आ गए। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे? स्टार्ट 0 से ही होंगे। ऐसे रो तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो रो 2 ही होंगी। लेकिन फर्स्ट नंबर की रो है वो 0 होगी और सेकंड नंबर की जो है 1 होगी वो। तो इस तरह से
हम इसको यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए इसमें मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं किस तरह से इसमें डेटा स्टोर करूंगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एरे का नाम, यहाँ पे पोजीशन दे देंगे, रो की पोजीशन 0 और कॉलम की पोजीशन 0 और इक्वल टू में लिख दिया 10। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि 0 नंबर की ये रो है, ठीक है, और 0 नंबर का कॉलम, यानी इस जगह पर ये आपकी 0 नंबर की रो और ये 0 नंबर कॉलम, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। यानी इस सेल का जो एड्रेस होगा एक्चुअली क्या होगा, इस सेल का एक्चुअली एड्रेस क्या होगा, 0 नंबर की रो कॉलम और 0 नंबर का कॉलम, 0 नंबर की रो 0 नंबर कॉलम, यानी इस एड्रेस पर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो यही मैंने एड्रेस लिखा है यहाँ पर। तो इस एड्रेस पर क्या स्टोर हो जाएगा, 10, ये 10 स्टोर हो गया। अब अगर मान लीजिए 20 मुझे स्टोर करना है तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा देखो 0 नंबर की रो, ये 0 नंबर की रो है ना, और कॉलम क्या है 1 नंबर का, तो कॉलम जो होगा वो 1 नंबर का हो जाएगा इस तरह से। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग में कैसे हम इसको यूज लिखेंगे, प्रोग्रामिंग में लिखने का तरीका इस तरह से है कि यहाँ पे हमने लिखा एरे और ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिखा 0, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिखा 1 और इक्वल टू 20, जो वैल्यू स्टोर करनी है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, यही मैंने दिया यहाँ पे 0 नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम, तो वहाँ पे 20 स्टोर हो गया। अच्छा 30 मुझे स्टोर करना होता तो कैसे लिखते, 30 अगर मुझे स्टोर करना होता तो मैं ऐसे लिखता यहाँ पर एरे ब्रैकेट में यहाँ पे 0 पोजीशन और 1 नंबर, 1 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि मुझे डेटा जो है 2 नंबर के कॉलम में स्टोर करना है, यानी यहाँ पर। यानी इसका मैं अगर एड्रेस देखूँ तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका जो एड्रेस होगा वो 0 नंबर की रो है, ये देखिए 0 नंबर की रो, ठीक है, और कॉलम हमारा कौन सा है, 2 नंबर का है, तो थर्ड कॉलम, लेकिन क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है इसलिए ये थर्ड ना होकर के यहाँ पे 2 आएगा इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से हम सारा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए मुझे 40 स्टोर करना है एरे में, 2D एरे में 40 कैसे स्टोर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरे और यहाँ पे मैंने पोजीशन दी। अब मैं पोजीशन, रो की पोजीशन दे रहा हूँ 1, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो रो है ये 1 है, तो 1 नंबर की यहाँ पे रो, और जो कॉलम है वो मुझे यहाँ पे देना है 0 और इक्वल टू लिख दिया मैंने 40। तो 0, ये देखो 1 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम, यानी अगर हम बात करें तो इसका जो एक्चुअली वो एड्रेस होगा वो होगा 1 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम, ये देखिए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ऐसी अगर मुझे देखो यहाँ पर मुझे इसको यूज़ करना है तो आगे अगला नंबर स्टोर करने के लिए वही लिख दूंगा मैं एरे, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 नंबर की रो, क्योंकि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं 1 नंबर की रो में स्टोर कर रहे हैं, 1 नंबर की रो और कॉलम की बार क्या आ जाएगा 1, तो 1 ही नंबर का कॉलम आ जाएगा। क्यों कि देखिए 1 नंबर की रो है यहाँ पर और कॉलम कौन सा है 1 नंबर का, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका जो एड्रेस है वो होगा आपका 1 नंबर की रो और 1 नंबर का ही कॉलम, ये देखिए। तो इस तरह से ऐसे ही मान लीजिए मुझे 60 स्टोर करना है, तो 60 कैसे स्टोर करेंगे, 60 स्टोर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा वही एरे, यहाँ पे 1 नंबर की रो और जो कॉलम है वो मेरा आ जाएगा 2 नंबर का, और जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो लिख देंगे। तो 60 स्टोर करना है तो ये 60 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर इधर भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या होगा इसका, तो 1 नंबर की देखिए 1 नंबर की रो है, ठीक है, और 2 नंबर का कॉलम है। ये पूरी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम तो हम इस तरह से ही बनाएंगे, वो एडमेन ये प्रोग्राम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज के अंदर कैसे इसको टाइप करना है, कैसे रन करना है, कैसे आउटपुट देखना है, वो सारा हम देखेंगे। अब इसी थ्योरेटिकल कंटेंट हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम बना लिया है, तो ये तो प्रोग्राम है मेरा, और ये कंप्यूटर की मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है।
ये हमें कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो एक्चुअली इस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है। उसकी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाई है। तो ये हमारा डेटा स्टोर हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे प्रिंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को मॉडिफाई कर देता हूँ। इसकी मुझे भी ज़रूरत, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखते हैं, अब मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करेंगे। अब मुझे मान लीजिए ये 10 प्रिंट करना है सपोज, तो कैसे करेंगे प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट एफ कमांड का। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगाया। डबल कोट्स में हम लिखेंगे %d। अब %d हमने क्यों लगाया, %d जो है इसको कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। इसका प्रयोग करते हैं जब भी आप कोई वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे %d लगाते हैं। int के साथ में जब भी हम प्रिंट करते हैं तो %d लगाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा होता तो यहाँ पे %f आता, कैरेक्टर यूज़ कर रहा होता तो %c आता यहाँ पर अभी हम इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने अभी %d लगाया। %f का और c का और s का यूज़ हम बाद में समझेंगे। तो अभी हमने वही %d लगाया इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए। अब मुझे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है ये वाली, तो इसका एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे 0 नंबर की रो, 0 नंबर का कॉलम। पर एरे का नाम भी देना पड़ेगा। एरे का नाम लिखा मैंने यहाँ पर 0 नंबर की रो और यहाँ पे 0 नंबर का कॉलम। इसको बंद कर देते हैं इस तरह से। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इससे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। आउटपुट 10 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिंट किसको कराया है, एरे 00 को, यानी 0 नंबर की रो 0 नंबर कॉलम, मतलब ये वाला एड्रेस दिया है तो 10 प्रिंट कर देगा, यहाँ पर 10 स्टोर है। अच्छा, अगर मुझे 20 प्रिंट करने हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेम मुझे इसी तरह से लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम दे देते हैं %d, एरे का नाम, और 20 प्रिंट करना है तो 20 का एड्रेस क्या है, 20 का एड्रेस है 0 और 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे हम दे देंगे 1। इस तरह से इसको बंद कर देते हैं सेमीकोलन लगा करके। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो इसका जो आउटपुट है इस लाइन का 20 आएगा। क्या आएगा, 20 क्यों आएगा, क्योंकि 0 और 1 ये जो एड्रेस दिखा है यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 20 है। इस तरह से हम किसी भी लोकेशन का एड्रेस दे करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर देख लीजिए, मान लीजिए मुझे 60 प्रिंट करना हो, यहाँ लास्ट वैल्यू जो है इसे प्रिंट करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा printf और यहाँ पे %d, डबल कोट्स में हम देंगे %d, और यहाँ पे दे देंगे एरे का नाम, पोजीशन दे देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे पोजीशन में रो जो है 1 आएगी। 1 क्यों आएगी, क्योंकि हमें यहाँ 60 का डेटा प्रिंट करना है, तो 60 की रो कितनी है, 1। या यहाँ पे जो मैंने एड्रेस लिखा है ये देखिए 1 और 2, ये यहाँ पे आएगा, 1 नंबर की रो है तो 1 लिख दिया। कॉलम कौन सा आएगा, कॉलम ये कौन सा है, ये देखिए 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, तो 2 नंबर का कॉलम है ये। तो यहाँ पे हम कॉलम का एड्रेस दे देंगे, कॉलम आएगा यहाँ पे 2। इसको बंद कर देते हैं। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसका जो आउटपुट है वो 60 आएगा, ठीक है। तो इस तरह जिस लोकेशन की भी मुझे वैल्यू प्रिंट करनी होगी उसका बस मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है प्रिंट टैब में, अब वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 2D एरे को यूज में ले सकते हैं। अब देखते हैं 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। बेसिकली अभी सारी चीज़ मैं आपको समझा ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और इसको देख लेते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, डिक्लेरेशन मतलब किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हमें कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका, मतलब क्या तरीका है, किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले लिखा जाता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप लिखेंगे
डेटा टाइप के बाद में लिखेंगे एरे का नाम, एरे का जो भी नेम है वो आ जाएगा। ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे रो, मतलब रो का साइज कितना है। उसके बाद लिखेंगे हम कॉलम का साइज, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है। एग्जाम्पल कैसे हम इसका लिखेंगे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले लिखा है मैंने डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक ऐसा तरीका जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। क्या हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, या हम डेसिमल संख्या, दशमलव वाली संख्या स्टोर करना चाह रहे हैं, या हम कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहे हैं, क्या हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो डेटा टाइप कई तरीके के होते हैं। जैसे एक है आपका INT, इसका प्रयोग करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए। एक है आपका फ्लोट, इसका प्रयोग करते हैं डेसिमल वाली संख्या के लिए। और एक है आपका CHR, कैरेक्टर स्टोर करने हो तो इसका हम यूज़ करते हैं CHR का। तो पहले अभी हम इंटीजर का ही एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए डेटा टाइप मैंने लिख दिया INT। तो देखते हैं INT, ये सब हमें स्मॉल लेटर में लिखने हैं क्योंकि सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव होती हैं, सारे आपको कैरेक्टर स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। तो ये मेरा डेटा टाइप है, ये मेरा डेटा टाइप INT लिख दिया। अब इसके बाद मुझे लिखना है एरे का नेम। तो एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया इसे मान लीजिए ARR, या आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, STR, या कुछ भी जो भी मन में आए कोई नाम भी आप ले सकते हैं। थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने ARR लिखा है यहाँ पर। रो का साइज देता हूँ मैं यहाँ पे 2, इसे बंद कर दिया मैंने ब्रैकेट को। और फिर हम मुझे देना है कॉलम का साइज, तो ब्रैकेट में मैंने दे दिया 3। अब इसके बाद सेमीकोलन। तो ये देखिए, ये इसका डिक्लेयर करने का तरीका है। तो जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे इस तरह से, तो ऐसा डिक्लेयर करने से मेमोरी में किस तरह से बनेगा, मेमोरी में देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। हालांकि मेमोरी दिखती नहीं है कंप्यूटर की, बस सिर्फ समझने वाली बात है कि मैंने 2D एरे बनाया तो देखिए 2 इसमें रो बन गई यहाँ पर, और 3 मैंने साइज दिया तो 3 इसमें कॉलम बन गए। इस तरह से हम ये एरे को बना सकते हैं। ये इसका डिक्लेरेशन हुआ। तो ये हमने पढ़ा 2D एरे के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।